नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में पिछले 15 दिनों में कम से कम 15 पुल धराशायी हो गए, ताश की पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गए। करोड़ों अरबों का ये पुल लगातार गिरते रहे और राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे। अब तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है और उन्होंने इसके साथ ही डबल इंजन सरकार की एक नई परिभाषा भी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले तकरीबन 18-19 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें एक इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है और दूसरा इंजन अपराध में। हम आपको पहले सुनाते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और पहली बार आप देखिएगा पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। तो सुना है आपने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार को किस तरह से परिभाषित किया आपने देखा। लेकिन ये बात यही नहीं खत्म होती। दरअसल बिहार में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने इस पर भी सफाई दी कि हमारे अधीन महज 18 महीने ग्रामीण कार्य विभाग रहा, लेकिन इस दौरान तकरीबन 8 से 9 महीने विभाग में पैसे नहीं थे और जब पैसे आए तो हम लोगों ने पुल निर्माण के लिए शर्त तलाश की कि कहाँ पुल निर्माण होना है, उस पर काम शुरू किया। लेकिन काम शुरू होता, टेंडर निकलता, उससे पहले ही हमारी सरकार चली गई थी। ऐसे में हम कसूरवार कहाँ हैं? पुल तो जेडीयू के शासनकाल में बने हैं और ग्रामीण कार्य विभाग जिसके अंतर्गत आता है और जिसके अंतर्गत अब तक 15 पुल धराशायी हो चुके हैं। जेडीयू के मंत्रियों के पास ये मंत्रालय रहा है। ऐसे में उनका सीधा आरोप था कि इसके लिए कोई कसूरवार है तो जेडीयू। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे। और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। तो सुना है आपने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को, जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि 19 साल के शासनकाल में अगर बिहार में कुछ हुआ है तो भ्रष्टाचार और जो पुल गिर रहे हैं वो इसके प्रमाण हैं। वहीं अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार ना तो बेरोजगारी की बात करती है,
ना महंगाई की बात करती है, ना ही नौकरी की बात करती है। सभी लोग बस भ्रष्टाचार और अपराध में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में इन्हें जवाब देगी। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। तो तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमलावर हैं और लगातार उसके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में अब तक तकरीबन 15 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बने इस पुल का ध्वस्त हो जाना कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है कि आखिर करोड़ों की लागत से बनने वाले ये पुल इतने कमज़ोर थे कि कुछ पुल तो निर्माणाधीन ही थे और उस दौरान ही ध्वस्त हो गए, तो कुछ 1-2 साल के अंदर ही ध्वस्त हो गए। ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किस पर जिम्मेदारी तय होगी? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? दूसरी ओर बिहार में एक के बाद एक गिरते पुल पर उठते सवालों के बीच बिहार सरकार ने इस मामले में एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस मामले को लेकर जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 3 और 4 जुलाई के बीच सिवान और सारण जिले के छाड़ी गंडक पर स्थित पुल ध्वस्त हुए हैं। छाड़ी नदी पर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए नए पुल का निर्माण कार्य की स्वीकृति युद्ध स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर दी जाएगी और इन पुल के निर्माण पर होने वाले खर्च की वसूली पुल के निर्माण करने वाले संवेदक से की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुल गिरने की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले अभियंता और संवेदक पर कड़ी कार्रवाई होगी। चैतन्य प्रसाद ने कहा कि पुल गिरने का जो मामला सामने आया है उससे यह साफ हो रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान संबंधित अभियंताओं ने इस नदी पर अवस्थित पुलिया को सुरक्षित रखने के लिए एहतियातन कदम नहीं उठाया और पूरी तरह लापरवाही बरती गई है। इसके साथ ही ये साफ होता है कि संरचनाओं में पिलर के समीप तकनीकी तौर से संतुष्ट होने के उपरांत ही खुदाई का काम किया जाना चाहिए था, जो इसके लिए प्रथम दृष्टया में इस कार्य को देखरेख करने वाले संबंधित अभियंता की जवाबदेही दिख रही है। उन्होंने कहा कि इन पुलियों को क्षतिग्रस्त होने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता को दिया गया है। इसमें संबंधित दोषी अभियंता और संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार मान रही है कि गड़बड़ी हुई है, लापरवाही हुई है, लेकिन सरकार ठेकेदार और अभियंता पर फोड़ रही है, मंत्री को बचा रही है और जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हें बचा रही है। सच तो ये है कि ऊपर से नीचे तक सब के सब कुछ जानते हैं, लेकिन बस कहते हैं कि नदी में जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। यहाँ भी वही हो रहा है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें।